हेलो। हेलो, सुनील जी से बात हो रही है। जी, बोल रहा हूँ। सुनील जी, नीतीश बोल रहे हैं गोरखपुर लाइव से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। सुनील जी, कुछ बातचीत करनी थी, कुछ सवाल जवाब हैं, जी। तो शुरू किया जाए फिर। हाँ हाँ, बोले। ठीक है। आज बजट सत्र शुरू होने वाला है प्रदेश का, और आप लोग समाजवादी पार्टी के तमाम लोग विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है? मतलब ये इसमें दखल क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं चलने दे रहे हैं सदन? देखिए, उत्तर प्रदेश की हालात किसी से छुपी नहीं है। हम्म। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्वेस्टर समिट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही शानदार इवेंट करने का प्रयास किया है, या चुनावी इवेंट करने का जो प्रयास किया है, जी। जनता के आंख में धूल झोंकने का। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा, 2018 में इन्होंने बहुत तामझाम के साथ इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। कितना लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ था, लेकिन एक भी परियोजना, एक भी इन्वेस्टर आपको जमीन पे नहीं दिखाई दिया। कोई भी लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं हुआ 2018 के इन्वेस्टर समिट के बाद। और जनता की गाड़ी कमाई को दोनों हाथों से उत्तर प्रदेश की सरकार, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लुटाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी इवेंट है और कुछ नहीं है। इस चीज की सच्चाई सामने आनी चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, एसडीएम तक की वाइफ का चैन लूट लिया जाता है, जिस तरह से बुलडोजर की आड़ में अत्याचार और अन्याय किया जा रहा। अभी आपने देखा कानपुर देहात में जिस तरह से दीक्षित परिवार की महिला की और उसकी बेटी की जल करके जिस तरह से मौत हुई, ये उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पे एक कलंक है। इन सब चीजों नहीं, उस मामले में सरकार ने दखल दिया है और कहा है कि जो भी लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर बुलडोजर चलाया क्यों जा रहा है? क्या सब कुछ, सारे कानून और सारे कोर्ट का एकमात्र समाधान बुलडोजर है? बुलडोजर नहीं, ये देखिए ना क्यों सुनील जी, उस बुलडोजर जो प्रथा चली है, जो बुलडोजर का कॉन्सेप्ट आया है, उससे आम लोगों को काफी राहत है। आम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी माफिया थे, जितने भी गुंडे थे, वो अब प्रदेश से कहीं ना कहीं साफ हो चुके हैं। दीक्षित परिवार कितना बड़ा माफिया था? दीक्षित परिवार कितना बड़ा गुंडा था? मैं तो कहूंगा, अगर बुलडोजर पद्धति बहुत सक्सेस है तो हिंदुस्तान का आईपीसी खत्म करके, कोर्ट को खत्म करके, कोर्ट रूम में, हाई कोर्ट में बुलडोजर खड़ा कर देना चाहिए। बुलडोजर खड़ा कर देना चाहिए और चीफ जस्टिस को हटा करके योगी आदित्यनाथ को बैठा देना चाहिए और वह उनका बुलडोजर फैसला कर दे। फिर चीफ जस्टिस, कोर्ट कचहरी, कानून का क्या मतलब है? आईपीसी का क्या मतलब है? कोई मतलब है? बताइए ना। दीक्षित परिवार कितना बड़ा अपराधी था? क्यों मार दिया दीक्षित परिवार को? नहीं, वो जो घटना हुई वो दुखद, जो घटना थी वो दुखद घटना हुई। उसके बाद सरकार के तमाम मंत्री, खुद डिप्टी सीएम ने परिवार वालों से बातचीत किया और कहा कि तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है, इसका जिम्मेदार कौन है? डिप्टी सीएम के कहने और सीएम के कहने मात्र से क्या वो परिवार, वो बेटी और वो माँ वापस आ जाएगी क्या? वो दीक्षित परिवार को न्याय मिल जाएगा क्या? उस दीक्षित परिवार के आंसू पुछ जाएंगे क्या? क्या उनको उनकी माँ कोई वापस कर देगा? डिप्टी सीएम वापस कर देंगे उनकी माँ? ये सिर्फ और सिर्फ अत्याचार की सरकार है, अन्याय की सरकार है। बेरोजगारों को, गरीबों को, व्यापारियों को का जिस तरह से उत्पीड़न, अभी आपने देखा नहीं, व्यापारियों का जीएसटी के नाम पे किस तरह से शोषण किया गया। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है सुनील जी, एक और इन्वेस्टर समिट को लेकर आपने सरकार को घेरा है। लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स आए हैं, प्रदेश में खर्च कर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि इससे तमाम हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश की उन्नति होगी। आप इस पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले बुलडोजर खत्म करिए। जहां यहाँ पे एक तो बुलडोजर चला रहे हो और दूसरे आप जो है इन्वेस्टरों को बुला रहे हो उत्तर प्रदेश में। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है दोनों चीजें एक साथ? बुलडोजर पद्धति को चलाओ या तो इन्वेस्टर को बुलाओ। पहले माहौल ठीक करो उत्तर प्रदेश में। पहले आप, उत्तर प्रदेश सरकार पहले यहाँ की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, उसके बाद जाकर के इन्वेस्टर को बुलाने की। कौन इन्वेस्टर आएगा बताइए ना? कौन यहाँ आकर के इन्वेस्ट करेगा? कौन फॉरेनर इन्वेस्टर आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेगा? जब वो अखबार में पढ़ेगा कि यहाँ तो एक बेटी को और माँ को जिंदा जला दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है उसके आशियाने पे। कौन यहाँ पर आएगा इन्वेस्ट करने? कौन आएगा इन्वेस्ट करने? बताइए। पहले उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक करे उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है। एक और लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, कई दर्शकों ने हमसे पूछा भी कि सुनील सिंह का वो तेवर जो पहले देखने को मिलता था, जब भी आपने योगी जी का साथ छोड़ा, उसके बाद आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन की अपनी पार्टी बना के, जो आपका तेवर था योगी के खिलाफ, वो फिलहाल चुनाव के बाद जब से आपका टिकट
नहीं आपको मिला, आप भी तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आपने एमएलसी की भी तैयारी की, उसमें भी टिकट नहीं मिला। कई लोगों का सवाल ये था और दर्शकों ने हमसे कहा कि एक बार पूछे कि तेवर काफी मतलब ढीला हो गया, काफी कमजोर पड़ गए सुनील सिंह, अब वो बात में दम नहीं रह गई उनके। उत्तर प्रदेश सरकार के हर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ूंगा, इससे पहले भी लड़ा हूं, हर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ूंगा। योगी आदित्यनाथ जी के अत्याचार और अहंकार से लड़ा हूं और उनके अत्याचार और अहंकार से लड़ूंगा। जनता के लिए जरूरत पड़ी तो सर पे कफन बांध करके सड़क पे उतरूंगा। इससे पहले भी करके दिखाया है और अभी भी कर रहा हूं और आगे भी कर करके दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अत्याचार और अहंकार के खिलाफ निश्चित रूप से हमारी बुलंद आवाज और हमारी उपस्थिति हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, कई लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे थे और सूत्रों की माने तो सुनील सिंह योगी आदित्यनाथ का साथ वापस पकड़ सकते हैं और आपके सहयोगी भी कुछ लोग हैं जो आपके बहुत खास थे और योगी जी के भी करीबी रहे, वो भी लोग मंदिर वापसी कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? न भूतो न भविष्य, ये बात मेरे लिए कोरी कल्पना के बराबर है कि ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को अपना साथ देने का वचन दिया है और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए संघर्ष का समय है। और एक कोई जो अच्छा साथी होता है, अच्छा सहयोगी होता है, संघर्ष के समय में साथ नहीं छोड़ता है। और मैं क्षत्रिय हूं और मेरा यह कर्तव्य है, मेरा यह फर्ज है कि मैंने जो वचन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है, इस शरीर में अगर इस रक्त का एक भी कतरा बाकी रह जाएगा तो वह समाजवाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलेगा। और संघर्ष के इस घड़ी में सुनील सिंह अखिलेश जी के बगल में खड़े नजर आएंगे और संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये साफ है कि किसी भी किसी भी कीमत पे सुनील सिंह योगी आदित्यनाथ के सामने घुटना टेकने नहीं जाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ ने प्रयास नहीं किया, हर उत्पीड़न किया कि मैं घुटना टेक दूं? उन्होंने जेल में इतना उत्पीड़न कराया जिसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता। जेल में लाठियां बरसवाया, जेल में हमको तन्हाई में रखवाया, तरह तरह का उत्पीड़न किया, हमारे आर्थिक स्रोतों को तोड़ करके रख दिया, लेकिन मैं झुका नहीं। और योगी आदित्यनाथ के अहंकार के सामने सुनील सिंह झुकेगा नहीं, बल्कि चट्टान की तरह खड़ा होकर के योगी आदित्यनाथ के अत्याचार और अहंकार का मुकाबला करेगा। ठीक है। सुनील सिंह जी, गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले एक बेहद ही दुखद घटना हुई थी जिसमें एक हाथी ने एक यज्ञ के दौरान कुछ लोगों को कुचल दिया और 3 लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए थे। इससे पहले भी गोरखपुर में हाथी के कुचलने से एक विधायक की हाथी थी, उनके हाथी के कुचलने से इससे पहले भी गोरखपुर की जनता की मौत हुई थी। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, जानकारी कर लीजिएगा। उस पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अभी हाल ही में जिस तरह से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए हाथी के हमले से, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे गोरखपुर का पुलिस प्रशासन, वो भी विधायक की हाथी थी जिसके द्वारा दर्जनों लोगों को घायल किया गया और लगभग कई लोग मारे गए, आज उस पे लीपापोती करने का प्रयास किया गया। यही तो हमारा विरोध है कि आखिर दोहरा चरित्र उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों प्रदर्शित कर रही है, उसका दोहरा चेहरा क्यों समाज देख रहा है। क्यों एक विधायक और एक मंत्री के खिलाफ 302 का मुकदमा होता है और एक विधायक की हाथी इस तरह की घटना को अंजाम देती है तो उसके खिलाफ एक आवाज भी नहीं निकाला जाता है? नहीं निकल। अगर उसके खिलाफ 302 का मुकदमा होता है तो इस विधायक के खिलाफ भी 302 का मुकदमा होना चाहिए। कौन सी मजबूरी है योगी आदित्यनाथ? जिस विधायक की ये हाथी रही है, हमने सुना है कि एक विधायक की हाथी है, गोरखपुर के एक विधायक है, उनकी हाथी है। जिस विधायक की हाथी है योगी आदित्यनाथ, आखिर क्यों उनको बचाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है? जबकि इससे पहले भी गोरखपुर में घटना घटी थी, उस विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ था। इस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं, ये जनता जानना चाहती है। किसको क्यों, कौन सी मजबूरी है योगी जी की? कौन सी मजबूरी है? क्यों ऐसा कार्रवाई करने के लिए गोरखपुर के जिला प्रशासन को निर्देशित नहीं करते? कौन सी मजबूरी है योगी जी की? हाथी मेरी होती तो अब तक मेरे दरवाजे पर बुलडोजर चल चुका होता, मेरे घर पे बुलडोजर चल चुका होता। हाथी नीतीश जी आपकी होती तो आपके घर पे बुलडोजर चल चुका होता।
योगी आदित्यनाथ के विधायक की हाथी है, इसलिए योगी आदित्यनाथ उनको बचा रहे हैं। और भी तमाम मजबूरियां हैं जिसके नाते योगी आदित्यनाथ उनको बचा रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि ये दोहरा चरित्र क्यों, किसके लिए। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टियां जाति, धर्म और अनेक मुद्दाओं को लेकर अब मैदान में आने लगी है। बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वालों की गुंडई खत्म हो गई, जात पात की जो राजनीति करते थे वो खत्म हो गई, अब विकास की राह पे देश चल रहा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? विकास के रास्ते पे चल रहे हैं तो विकास की बात होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर समाज को विभाजित करके वोट लेकर के पोलराइजेशन करने का काम करती है। और हमने तो कहा कि इस प्रदेश में जातीय जनगणना करा दो। हम तो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। हमको हमारा हक दे दो। उन पिछड़ी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, अकलियत के लोगों को उनका अधिकार दे दो, उनका हक दे दो। यही तो हम मांग रहे हैं। अगर पिछड़े समाज के लिए हक मांगना जातिवाद फैलाना है, अगर दलित समाज के लिए हक मांगना जातिवाद फैलाना है, अगर अकलियत के लिए हक मांगना जातिवाद फैलाना है, अगर दीक्षित परिवार के ऊपर हुए कुठारा घाट पे आवाज उठाना जातिवाद फैलाना है, तो समाजवादी पार्टी जातिवाद फैलाएगी। नहीं, जातिवाद की बात कर रहे हैं सुनील जी, लेकिन देखा जाए तो जितने भी पिछड़े नेता थे आपसे जो है साथ छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो राजभर की बात की जाए या कभी संजय निषाद जो आपके साथ रहे, आपके पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो जिनसे उन्होंने राजनीति शुरू की वो भी साथ छोड़ चुके हैं। तो अब आप लोग जातीय जनगणना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े नेता जो आपसे कभी जुड़े रहे थे अब वो आपके खिलाफ हैं। ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, आपको नहीं मालूम है अपने समाज को, चाहे आप निषाद पार्टी की बात कर लीजिए, किस तरह से एक निषाद समाज को सपना दिखाया गया, दिवा सपना दिखाया गया कि अगर केंद्र में सरकार में आप सहयोग करोगे, प्रदेश की सरकार को बनाने में सहयोग करोगे, तो आपको इस हिंदुस्तान के पटल पे प्रथम स्थान पर रख दिया जाएगा। ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए कि आपको दलित समाज के बराबर आरक्षण, अलग से आरक्षण दे दिया जाएगा, आपके बेटा भी कलेक्टर हो जाएगा, आपका बेटा भी डीएम हो जाएगा, आपका बेटा भी एसपी हो जाएगा। लेकिन जब उनको गुमराह करके उनको अपने साथ मिला करके सत्ता की मलाई को चख लिया गया, एक परिवार का एक बेटा सांसद को, एक बेटे को सांसद बना दिया गया, परिवार की एक बेटे को विधायक बना दिया गया और अपने स्वयं मंत्री बन गए। बताइए ना, निषाद समाज उनके साथ अगर उनका साथ दिया तो निषाद समाज के साथ छल हुआ कि नहीं? एक परिवार के अलावा किसी निषाद को अगर निषाद परिवार ने, आदरणीय संजय निषाद जिसका आपने नाम लिया, उन्होंने अगर बढ़ाया है तो बता दीजिए। हाँ, हमारी पार्टी ने संजय निषाद के बेटे को एक रास्ता दिखाया, गोरखपुर से सांसद बना करके, टिकट दे करके सांसद बना करके हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने निषादों के उत्थान की बात किया था। और निषादों का उत्थान करने के बाद जब संजय निषाद जी को लगा कि अब हम लोग इस समाज को गुमराह कर सकते हैं, तो अपने पूरे परिवार, अपने ही परिवार में तमाम पद को लेकर के इस समाज को गिरवी रखने का काम किया, इस समाज को बेचने का काम किया। आने वाले समय में निषाद पार्टी को यही निषाद समाज सबक सिखाने का काम करेगा। और दूसरे स्वनाम धन्य नेता का आपने नाम लिया, आपको नहीं मालूम योगी फर्स्ट में, जब योगी की इससे पहले की सरकार थी, उस सरकार में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को बेइज्जत करके भगाया गया था। ओम प्रकाश राजभर, क्या उस समय ओम प्रकाश राजभर नहीं थे? ओम प्रकाश राजभर को जिस तरह से एक कलेक्टर के द्वारा, एक एसडीएम के द्वारा बेइज्जत किया गया था गाजीपुर में, उस समय ओम प्रकाश का स्वाभिमान जगा था। आज वो स्वाभिमान कहाँ चला गया? कौन सा सौदा कर लिया ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से? कौन सा सौदा कर लिया? अगर समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर का सहयोग ना की होती तो ओम प्रकाश राजभर का अस्तित्व तो समाप्त हो गया होता। कौन सा सौदा कर लिया भारतीय जनता पार्टी से? वही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने राजभर को बेइज्जत किया था और बेइज्जत करके अपनी कैबिनेट से निष्कासित किया था, निकाला था। आज कौन सा सौदा हो गया कि इस तरह से मोहब्बत जग गई ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के लिए?
ठीक है सुनील जी, आपने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।